IWF, इस नाम को याद रखना आप लोग, क्योंकि आज शाम को जो वीडियो आएगी उसके बाद से अगर आप इंडिया से रेसलिंग फैन हो तो आपके लिए इस नाम का कुछ अलग ही मतलब होगा। तो शाम को वो वीडियो कुछ ऐसे है जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सब हम सबके लिए है। तो ठीक है, ज़्यादा उसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, शाम को जब वीडियो आएगी तो आप लोग उसको देखना, और 7 बजे आएगी, ठीक है। टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रे वायट एंड बो डैलेस के टीम में आने को लेकर क्या बात चल रही है। तो रोंडा राउजी ने अपनी स्ट्रीम के अंदर एक ऐसी बात बोली और मुझे लगा कि अच्छा, रोंडा राउजी इतना इंटरेस्टेड है क्या कि वो ब्रे वायट को दोबारा से देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रे वायट अगर वापस आएंगे आई वुड डाई। फिर वो ये भी कहती हैं कि क्या बढ़िया तरीका हो सकता है कि अगर ब्रे वायट एंड बो डैलेस को WWE साथ में लेकर आए और ये जो है टीम बनाए। बो डैलेस के बारे में आपको पता ही होगा, मिस्टर राज से ज़्यादा वो फेमस हुए थे। उससे पहले वो बोलीव करके आते थे, रिंग साइड के ऊपर भागते थे। अगर आप पहले से WWE देख लो, आई थिंक ये 2014 या फिर 15 का टाइम है, तो उस टाइम से जो है ऐसा था। और कंपनी के बीच मैच भी देखा, हालांकि कभी भी ऑन स्क्रीन WWE ने ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करी है कि ये भाई हैं, लेकिन रोंडा राउजी का कुछ ऐसा कहना है कि इनको जो है साथ में लेके आना चाहिए। क्या आप इस आइडिया के लिए इंटरेस्टेड हो? वैसे तो सबसे ज़्यादा इस बात पे फर्क पड़ता है कि ब्रे वायट का जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, फील्ड वाला होगा, विंधम वाला होगा, अपना ही जैसा होगा। इतने सारे तो उनके कैरेक्टर्स हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि इस चीज़ को क्या WWE ला सकती है। लेकिन हाँ, अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऐसा कुछ ब्रे वायट का, लोगों का या फिर कैरेक्टर्स का, तो उसमें बो डैलेस कहीं ना कहीं फिट तो हो सकते हैं, और इस हिसाब से रोंडा राउजी की बात काफ़ी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में अच्छी बात यह है कि मैंने आपको बताया था उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वगैरह हो रही है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये हैं कि ड्रू मैकिंटायर एकदम फिट एंड फाइन है और वो शेड्यूल्ड हैं कि वो स्मैकडाउन के एपिसोड में आएंगे, और वो जो क्रिएटिव प्लान्स के लिए भी हर तरीके से ओपन है। तो अच्छी बात है, ड्रू मैकिंटायर जो है फिट एंड फाइन हो चुके हैं। माइकल कोल को कैसे पनिश किया, कैसे फाइन किया विंस मैकमैन ने, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि सुनने में आती है। और स्टोरी ये है कि माइकल कोल की, अगर आप अभी नोटिस करोगे तो एक आदत है कि वो हर चीज़ के पीछे नाव जोड़ते हैं कि दिस मैच स्टार्ट्स नाउ, ऐसे करके वो बोलते हैं ज़्यादातर। बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी बोलते हैं, लेकिन हाँ, उनके ये ऐसा तकिया कलाम जैसा होता है वैसा है। तो विंस मैकमैन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और उन्होंने कहा कि अब जब ये बंदा जो है नाव बोलेगा उतनी बार मैं जो है इसको फाइन करूंगा। तो इस तरीके से विंस मैकमैन ने जो है आदत छुड़ाई कि वो माइकल कोल को ऐसे नाव ना बोले। हालांकि अब भी उनके सैनिटाइजर में ये चीज़ यूज़ होती है, लेकिन ये बात ना ऐसे पैट मैकेफे ने भी एडमिट किया कि विंस मैकमैन के जाने के बाद से, ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद से, इवन हम लोग भी फील कर सकते हैं कि कमेंट्री पर हमको बातें करने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मतलब ये चीज़ अगर आप कमेंट्री पर ज़्यादा फोकस करते, वैसे हिंदी वाले मैंने देखी नहीं है, आई थिंक 1-2 एपिसोड ही देखे होंगे, वो भी फिर समझ में आ गया कि ठीक है। तो इंग्लिश वाले जब देखा तो इंग्लिश वाले देखते तो इम्प्रूवमेंट यहाँ से अलग देखने को मिल रही है कि कुछ नया हो रहा है कमेंट्री टेबल से। रेसलमेनिया 39 के बारे में बात करते हैं। तो आप सोचोगे अभी से क्यों बात हो रही, तो अभी से बात इसलिए हो रही है क्योंकि रेसलिंग फैन हो आप WWE के पुराने वाले, तो आपको पता ही होगा कि WWE के जो सारे के सारे प्लान्स हो बहुत टाइम पहले से ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 का क्या मैच होने वाला है कार्ड, वो अभी से पता चल गया। रोंडा राउजी वर्सेस बेकी लिंच नाइट 1 पे WWE फिलहाल कंसीडर कर रही है, और नाइट 2 के ऊपर शार्लेट फ्लेयर और बियांका बिलेयर। मतलब कि अगर WWE कोई प्लान्स में चेंज नहीं कर रही है तो फिर आपको यही जो 2 मैचेस हैं वो जो है नाइट 1 और नाइट 2 के ऊपर देखने को मिलेंगे। हाँ, प्लान्स बहुत जल्दी से पहले से आ गए हैं, लेकिन हाँ, ऐसी कुछ रिपोर्ट है। अब मैंने गोल्डबर्ग के बारे में आपको बताया था कि वो सऊदी अरेबिया के अंदर क्राउन जूल के अंदर नहीं होने वाले। इस पर कुछ एक करेक्शन आप लोग कह सकते हो कुछ आया है। तो रिपोर्ट यह है कि गोल्डबर्ग सऊदी अरेबिया के अंदर तो होंगे, उनकी कुछ फार्मूला या कार्स या फार्मूला 1 जो शो होते हैं, इवन मेरे को याद भी एक फुटेज भी आई थी जहाँ पे कुछ तो गाड़ी वाड़ी चला रहे थे गोल्डबर्ग। ये कॉम्पिटिटिव वो करते हैं शायद रेसिंग, अगर मुझे नहीं पता, फिर फन के लिए कुछ तो है ऐसा। तो वहाँ पे कुछ शो है जो गोल्डबर्ग उस टाइम पर वहाँ पर होंगे, और ये उसी टाइम पर है जब वहाँ पे क्राउन जूल भी होगा। तो अगर प्रिंस जो है जुगाड़बाजी कुछ लगा पाते हैं गोल्डबर्ग की, तो फिर आपको इस तरीके से क्राउन जूल के अंदर गोल्डबर्ग देखने को मिल जाएंगे। अब इससे ये बात तो फिर क्लियरली नजर आ रही है कि शायद हमको क्राउन जूल के अंदर कोई मैच तो नहीं देखने को मिलने वाला गोल्डबर्ग का, क्योंकि जब वो उस डे पर किसी और काम के अंदर बिजी है, तो फिर क्लियरली पता लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ से ऐसे पॉसिबल नहीं है। खैर चलो कोई बात नहीं, आगे जाके WWE कुछ ना कुछ उनके लिए कंसीडर कर लेगी। एक्सट्रीम रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ टाइम पहले ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस ये शो का मेन इवेंट होगा, हमने ऐसी बातें सुनी थी। इवन मुझे ये भी लगा था कि शायद ये वाला मैच है तो शायद इतने कोई मेजर फिर मैचेस ना हो, लेकिन WWE ने कुछ अलग ही सीन कर दिया। और अब सीन ये है कि एक्सट्रीम रूल्स का जो मेन इवेंट है वो टॉस अप है WWE के लिए, 2 में से कोई एक मैच, या तो एज और फिन बैलर का जो मैच है आई क्विट वाला वो मेन इवेंट करेगा, या फिर बियांका ब्लेयर और बेली का मैच होने वाला है जो कि इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अब इन दोनों में से इतना भी है कि दोनों में से या तो कोई एक मेन इवेंट है, और अगर कोई मैच ओपन करेगा तो फिर या तो वो ओपनिंग में जाएगा फिर मेन इवेंट के अंदर जाएगा, ऐसा कुछ है। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि एज और बैलर का मैच ही जो है मेन इवेंट के अंदर होना चाहिए। बाकी मैचेस तो और भी तगड़े फाइट फिट वाला वो WWE बीच में कहीं डालेगी। तो पूरा कार्ड ऐसे स्टैक्ड है, वो भी स्टिपुलेशन वाले मैचेस के साथ। तो इस बार सच में ऐसी फील आ रही है कि ये है कोई WWE का कार्ड जो कि उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स को सोच के बनाया है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू
द गेम ट्रिपल एच। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस एक्सट्रीम रूल्स की टिकट सेल्स के बारे में। तो आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो, रेसलटिक्स की तरफ से यहाँ पर है। तो 12,000 जो टिकट्स हैं वो कैपेसिटी है और 11,000 ऑलमोस्ट बिक भी गई हैं यहाँ पे। 1,000 जो टिकट्स है वही बाकी है। तो एक्सट्रीम रूल्स आने तक आई थिंक ये जो टिकट्स वगैरह है वो पूरी सेट हो जाएंगे। तो टिकट्स के मामले में एक्सट्रीम रूल्स के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू को ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। दिक्कत वाली बात आ रही है फिलहाल सिर्फ मंडे नाइट ड्रॉ की रेटिंग्स के अंदर। ओमोस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हो सकता है, ऐसा जो है स्पेकुलेट करना है लुई डंगूर का। और इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ये शायद मैच आपको क्राउन जूल के अंदर देखने को मिल जाए। अब ओमोस को जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर रही है रिसेंट टाइम में, ये मुझे देख के लग रहा है कि ट्रिपल एच बिल्ड कर रहे हैं। अब डिफरेंस है यहाँ पे, एक सुपरस्टार को हम बढ़ता हुआ देखते हैं अचानक से गिर जाता है, वो हमने विंस मैकमैन की बुकिंग में देखा था, लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट है। तो अगर ओमोस को सीरियसली अभी भी लिया जा रहा है तो इसका मतलब कि उनके साथ कुछ सही चीज़ें होंगी और ब्रॉन स्ट्रोमैन को तगड़ा बुक कर ही रहे हैं। तो क्राउन जूल के अंदर ये मैच एक्सपेक्टेड है, स्पेकुलेशन है कि शायद हो सकता है, अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई इनसाइड रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन हाँ इस मैच को जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस, ये बात मैंने आपको बताया थी कि लाइव इवेंट के अंदर ये हो रहा है, शायद आगे जाके भी डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को करवाएगी। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स हैं इस मैच को करवाने के डाउन द लाइन। अब वो कितना जल्दी होगा या फिर कितना लेट होगा उसके ऊपर बात है। और एक चीज़ ये भी आप लोग में से सवाल पूछोगे कि अगर एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस का मैच हो रहा है तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसको मेजर वे में दिखाएगी, मतलब कि जैसे कि हाँ एजे स्टाइल्स वो जो बंदा है जो डिथ्रोन कर सकता है रोमन रेंस को। देखो दो तरीके से इस मैच को देखा जा सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को करवा रही है। पहला कि ये काइंड ऑफ एक वन ऑफ मैच ही है जहाँ पे एजे स्टाइल्स कहेंगे चल सैमी और सोलो तुम्हारा बहुत हो, मुझे तुम्हारे ट्राइबल चीफ को लेके आओ, तो उनका मैच हो जाएगा और एजे स्टाइल्स हार जाएंगे। या फिर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी स्टोरी लाइन करके हमको दिखाए और फिर एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस का मैच है, क्योंकि अभी एजे स्टाइल्स का रिसेंट में जो स्टॉक है वो मैं कह सकता हूँ कि उतना हाई नहीं है कि वो रोमन रेंस को बहुत तगड़ा चैलेंज कर दे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाने को दिखा सकती है कि एजे स्टाइल्स कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनको एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के तौर पे भी दिखाया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या पता है स्मैकडाउन के शो पर भी हो जाए, लेकिन अगर मेजर वे में दिखाना है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए सेव कर सकती है। अभी फिलहाल ये रिपोर्ट है, तो देखते हैं मैच कितना जल्दी और कब तक हमको देखने को मिल जाएगा। रेसलमेनिया 39 से तो पहले ही होगा, ये तो पता ही है, क्योंकि फिर वो तो खैर 39 की बात किया तो फिर अभी जो सब हो रहा है उसका क्या ही मतलब है। तो ऐसा मैच जो है एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कितना बड़ा होगा वो एक सवाल है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो मैंने आपको गोल्डबर्ग के बारे में बताया कि सऊदी अरेबिया के अंदर तो वो जा रहे हैं, लेकिन शायद वो क्राउन जूल के अंदर ना आए। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो गोल्डबर्ग है वो बम के शो पर आ रहे हैं, और बम के शो पर आ रहे हैं तो यहाँ से शायद वो कोई अपनी स्टोरी लाइन शुरू कर सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा हुआ? डेफिनेटली यस। हुआ क्या, गोल्डबर्ग ने यहाँ पर जब उनसे पूछा जाता है मैच वैच है क्या तुम्हारा सीन, उन्होंने कहा देखो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मैचेस तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा तरीका है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। और उन्होंने कहा मुझे जरा हिसाब किताब ऐसे बदला वो कर रहा है जो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उनको रोमन रेंस के हाथों हार मिली थी। उन्होंने कहा कि देखो बहुत सारे और भी ऐसे बंदे हैं जो कि रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं, इवन रोमन रेंस के लिए रियल थ्रेट पोज कर सकते हैं उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मुझसे लेने के लिए। लेकिन बचते बचते साइड में गोल्डबर्ग ने अपना नाम ही डाल ही दिया है कि नहीं हाँ वो हुआ ना, अभी उसका थोड़ा हिसाब किताब ऐसे बाकी है, क्योंकि एक ऐसा तरीका है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में वैसे तो मैचेस नहीं है, लेकिन हाँ अगर रोमन रेंस की बात हो रही है तो फिर कुछ हो सकता है। तो ऐसा करके गोल्डबर्ग ने क्लियरली यहाँ पर बताया कि वो रोमन रेंस में इंटरेस्टेड हैं फिर से। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये कोई और सुपरस्टार बात कहता कि मुझे रोमन रेंस चाहिए मैं उससे लड़ सकता हूँ ये वो, तो मैं उसको ज़्यादा ऐसे केयर नहीं करता। लेकिन गोल्डबर्ग है ये बंदा, और ये बंदा मैचेस के जुगाड़ अपने लिए करवा लेता है। विंस मैकमैन से भी कराया था, ट्रिपल एच से भी करा ही लेगा, क्योंकि ये गोल्डबर्ग का नाम काफ़ी बड़ा है और उनको इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा लेजेंड ऑब्वियसली देखा जाता है। तो फिर उस हिसाब से उनकी जो इमेज है वो कुछ ऐसी बनी हुई है। तो गोल्डबर्ग और रोमन रेंस क्या पता मतलब मैं सच बताऊं इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फिर रोमन रेंस का एक प्रीमियम लाइव इवेंट खराब हो जाएगा इन द सेंस, क्योंकि मैच हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अब इससे तुम क्या ही रस निचोड़ लोगे। वो यही है कि तुमने मौसमी से पूरा जूस निकाल लिया और वो मौसमी का वो जो लास्ट में वो ना पल्प बचा हुआ है जिसमें सारा उसका रस नहीं है, उसका तुम क्या करोगे हैं, उसका ज़्यादा अपने तो यूज़ में नहीं आ सकता है इन सम रेयर केसेस। तो वही यही यहाँ पे भी रेयर केस होगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा करेगी तो। बाकी आप बताओ मुझे गोल्डबर्ग और रोमन रेंस क्या कहोगे आप लोग। शाम वाली वीडियो का वेट करना प्लीज़ गाइस, 7 बजे है ना, तो उसको भी आप लोग देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।